हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की जो यह वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टूडेंट द्वारा बहुत अच्छा कमेंट किया गया। वह था कि सर, जो हमारी डिक्टेशन होगी उसमें क्या सभी स्टूडेंट्स को जो एग्जाम सेंटर होगा वहाँ पर हेडफोन दे दिए जाएंगे? प्रत्येक स्टूडेंट को एक एक की वो हेडफोन लगाएं और फिर डिक्टेशन सुने और उनकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी, उनको फिर करना है उसको। तो इसी पर ये वीडियो है। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को हो सकता है सिंपल लगे, लेकिन देखिए, मैं आपको वास्तविक स्थिति बताता हूँ जैसा आपका एग्जाम होता है। देखिए, इसको आप एक इमेज से समझिए। एक काल्पनिक इमेज है। ऐसा इस प्रकार का आपका सेंटर रहेगा, लगभग एग्जाम सेंटर आपको इसी प्रकार से मिलने वाला है, जहां पर आपको टाइपिंग करना होगा। कुछ इस प्रकार से ही आप लोग बैठे होंगे जब आपका अगर प्री एग्जाम निकल जाता है तो। अब डिक्टेशन जो होगी, इसमें देखिए, जो आपका मेन परीक्षा है वह है 2 पेपर। उसमें पहला है एक 30 नंबर का, जिसमें आपको स्क्रीन पर मैटर रहेगा और उसको आपको टाइप करना है। जैसा सीपीसीटी में होता है वैसा तो आप कर ही लेते हैं। साथ में आपको 70 नंबर की डिक्टेशन आने वाली है। तो डिक्टेशन में देखिए, किसी भी स्टूडेंट को हेडफोन नहीं दिया जाएगा। पहली बात, आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में कि यदि आपने शोरगुल किया डिक्टेशन डिक्टेट होने के समय, तो यहां पर इन्विजिलेटर को पूरा पावर है कि आपका एग्जाम निरस्त कर सकते हैं और आपको बाहर कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी आपको बातचीत नहीं करना है, बिल्कुल भी शोरगुल नहीं करना है। अब बात है हेडफोन की। तो देखिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी हेडफोन नहीं दिया जाएगा। फिर अब सर डिक्टेशन होगी कैसे? तो देखिए, जैसे आपका एक क्लासरूम है माना कि, तो एक यहां पर एक साउंड स्पीकर लगा दिया जाएगा दीवार पर सबसे ऊपर की ओर, और एक यहां पर लगा दिया जाएगा, और फिर उनसे आपको डिक्टेशन होगी। साउंड बहुत बड़े नहीं होंगे, आवाज भी इतनी होगी कि आप सब लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें। और तब तक आपसे वहां पर जो सर लोग लगे हैं वह आपसे तब तक पूछेंगे, आपको बार बार सुनाएंगे, कि जब तक आपको ये ना कह दे पूरी क्लास कि सर अब हमें बिल्कुल साफ क्लियर आवाज आने लगी है, तब तक वो इंतजार करेंगे। आपको बार बार सुनाएंगे कि अब आवाज ठीक आ रही है या अब आवाज ठीक आ रही है। जब आप कंफर्म कहेंगे, सारी क्लास कहेगी कि सर अब आवाज बिल्कुल ठीक है, आवाज की जो वॉल्यूम है वह भी बिल्कुल ठीक है, अब आप मेन डिक्टेशन लगा सकते हैं, तो फिर आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होती है। तो हेडफोन का यूज बिल्कुल नहीं होगा। जो दीवार होती है ऊपर की तरफ में, यहाँ पर एक इस तरफ में हो सकता है साउंड, एक इस तरफ में साउंड लगा दिए जाते हैं, जिससे सभी को एक कमरे में सुनाई दे सके। तो स्टूडेंट्स, अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी प्रैक्टिस करते समय मैंने देखा है कि वो लोग हेडफोन लगाते हैं और फिर टाइपिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि है बहुत गलत प्रोसेस। आपको, चाहे आप टाइपिंग सेंटर पे जाएं, यदि आप टाइपिंग सेंटर पे जाते हैं तो वहां पर 8-10 लोग अगर हो जाते हैं, तो आप टाइपिंग सेंटर वाले से कहें कि आपको साउंड की व्यवस्था करें, ना कि हेडफोन की। तो आपको वहां पर साउंड पर ही प्रैक्टिस करना हो। घर पर हैं तो घर पर भी आपको साउंड पर ही प्रैक्टिस करना है, ना कि हेडफोन लगा के। क्योंकि अगर आप हेडफोन लगा के प्रैक्टिस करेंगे तो आप वास्तविकता में जिस तरह से परीक्षा देना है बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो स्टूडेंट, जो कमेंट था, उम्मीद है कि मैं उसका आंसर दे पा रहा हूं और आपको संतुष्ट कर पा रहा हूं कि किस प्रकार से यहाँ पर हेडफोन का यूज ना हो, कि साउंड का यूज होता है। और आपको भी अपने घर पर, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो घर पर आपको साउंड की यहाँ पर रखना चाहिए। और यदि आप किसी टाइपिंग सेंटर पे, तो वहां पर भी आप उनसे कहिए कि यहाँ पर साउंड लगवाया जाए। सेकंड चीज, आप यदि घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए कि अभी 1-2 मंथ जब तक एग्जाम नहीं आया, प्री एग्जाम भी नहीं हुआ, तो घर पर आप कर सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम आ जाए आपका मेंस का, तो आप सेंटर पे जाके ही तैयारी कीजिए। क्योंकि घर पर आप सिर्फ सिंगल मैन होते हैं जो टाइपिंग करते हैं, कोई भी आप पर प्रेशर नहीं होता। लेकिन जब टाइपिंग सेंटर में जाते हैं तो आपको 8-10 आपके साथ वाले टाइपिंग करते हैं, और जब एक साथ कीबोर्ड पर की क्लिक करते हैं तो आवाज बहुत होती है, शोरगुल बहुत होता है, आप पर प्रेशर होता है। और किसी की ज्यादा स्पीड में जल्दी टाइम में उसका टाइप हो जाता है तो उसका भी प्रेशर आप पे होता है। तो आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है एग्जाम सेंटर के जैसा। तो इसलिए स्टार्टिंग में अभी आप चाहें तो अपने घर पर प्रैक्टिस करें, लेकिन जब मेंस की तैयारी करने लगे तो एग्जाम सेंटर पे ही जाएं। और अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप फिर एग्जाम सेंटर पे ही जाके तैयारी करें। और एग्जाम सेंटर पर, उस सेंटर पे तैयारी करना जहां पर कोर्ट के और भी स्टूडेंट्स आ रहे हों। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है
कि जो आपका प्रश्न था उसका आंसर मैं दे सका हूँ। स्टूडेंट्स, वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको शेयर कीजिए, और आपको अगर हमारा पढ़ाना पसंद आता तो लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि हमारा पढ़ाना किस प्रकार से आपको अच्छा लगता है, क्या हमारा बोलना यहाँ पर आपको अच्छा लगता है। और स्टूडेंट्स, जैसा कि है आपको पता कि सब्सक्रिप्शन के लिए आप चाहते हैं डिक्टेशन ज़्यादा मिले तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।